ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पर जो कहानी है, केमिस्ट्री तो हमारी छोड़ दीजिए, केमिस्ट्री में ये एक पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो शुरुआत है वो कुछ इस प्रकार से हुई। अब देखो आज का टाइम ले लो या पहले का टाइम ले लो, हमेशा से जो हम एज ए ह्यूमन है वो हमारे नेचर पर टोटली डिपेंड करते हैं। हम अपने नेचर से काफ़ी चीज़ें लेते हैं जिससे हम लोग टोटल डिपेंडेंसी हमारी लाइफ की भी है। जैसे जो फ्रूट्स हो गए हम लोग नेचर से गेन करते हैं, एंड डायरेक्टली बहुत सारे प्लांट्स हैं जो हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं एज अ फूड। इसके अलावा बहुत से एनिमल्स हमारे नेचर में हैं जिससे हम लोग इनडायरेक्टली बहुत चीज़ें हासिल करते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, ईग हो गया। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिसको हम लोग डायरेक्टली नहीं यूज़ करते हैं बट उनको इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं। बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो डायरेक्टली हम खाने के लिए नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन उनसे इनडायरेक्टली कुछ मेडिसिन वगैरह तैयार की जाती है जिसका हमारा यूज़ डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। सो ओवरऑल कहना ये चाहता हूँ कि हमारा जो डिपेंडेंसी नेचर के ऊपर वो 100% है। अभी नेचर में जो ये चीज़ें हैं जो हमें दे रही हैं सारी चीज़ें, वो खुद ब खुद उस चीज़ को प्रोड्यूस करती है, ये हमें पता है। प्लांट्स के अंदर ये एक एबिलिटी है कि उन चीज़ों को खुद ही वो प्रोड्यूस कर सकती है। नेचुरल वे नेचर में नेचुरली प्रोड्यूस की जा रही है इस सारे कंपाउंड्स को हम लोग कह देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जीलियस। सो देखिए, एक साइंटिस्ट थे हमारे बर्जीलियस जिनका ये कहना था कि भाई नेचर में जो भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में हमने आपको डिस्कस किया अभी, जो डायरेक्टली हम लोग या तो नेचर से प्लांट्स वगैरह से गेन करके कंज्यूम करते हैं या फिर इनडायरेक्टली उसका हम लोग यूज़ करते हैं, बट यूज़ तो है, इनका यूज़ किए बिना हमारी ज़िंदगी का गुजारा नहीं होने वाला है। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बर्जीलियस साइंटिस्ट का ये कहना था कि भाई ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये सिर्फ और सिर्फ वो कुछ खास जानदार ही बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते इस चीज़ को। ये आपका इनका कहना था। जिससे इन्होंने कहा कि भाई जो हमारा जानदार है, जो भी लिविंग थिंग्स है आपका, वो उनके पास एक खास किस्म का फोर्स पाया जाता है। कैसा फोर्स? उस फोर्स का ही नाम इन्होंने दिया था वाइटल फोर्स। ठीक है, एक खास किस्म का फोर्स है भाई लिविंग थिंग्स के पास, जिस फोर्स का उन्होंने नाम दे दिया वाइटल फोर्स। और इनके अकॉर्डिंग जिनके पास ये जिस लिविंग थिंग के पास ये फोर्स है वही सिर्फ और सिर्फ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकते। और इन्होंने सिंपली ये कहा कि हम लोग अपने लैब में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, ये इनका सिंपल कहना था। और इसी को एक थ्योरी का नाम दिया गया है जिसको हम लोग बर्जीलियस हाइपोथेसिस कहते हैं या फिर वाइटल फोर्स थ्योरी इसी को कहा जाता है। सिंपली वाइटल फोर्स थ्योरी एक सिंपल सा कंसेप्ट है बर्जीलियस साहब का, जो ये कहते हैं कि भाई लिविंग थिंग्स के पास एक खास किस्म की फोर्स पाई जाती है जिसको वाइटल फोर्स कहते हैं, और इस फोर्स के थ्रू ही वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। जिसके पास ये फोर्स है सिर्फ वही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। हम अपने लैब में बिना इस फोर्स के, यानी कि अपने लैब में हम लोग आर्टिफिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार नहीं कर सकते हैं, ये इनका कहना था। बट जहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आता है वहाँ से ही नए सवाल जवाब का फिर सिलसिला शुरू होता है। यहाँ से दिमाग में क्वेश्चन क्रिएट हो गया, भाई क्यों नहीं बना सकते हैं। अब इन्होंने बोल तो दिया कि नहीं बना सकते, बट जहाँ पे हम बोलते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं, सो वहीं से इंसान सोचना शुरू कर देता है, भाई क्यों नहीं कर सकते, आखिर क्यों, वाई। एंड अगर साइंस आप देखो तो व्हाट, वाई एंड हाउ, ये तीन चीज़ों में ही साइंस है। सो ये तो कह दिया भाई नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, अब लोग इसके पीछे पड़ गए। तो एक साइंटिस्ट हमारे आए यहाँ पर सबसे पहले, जिनका नाम था फ्रेडरिक वॉलर। आइए सो इनका स्पेलिंग मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए ना, नहीं तो बेचारे हमारे जो फ्रेडरिक वॉलर साहब है हमसे नाराज़ हो जाएंगे। सो इनका नाम था हमारा फ्रेडरिक वॉलर, फ्रेडरिक वॉलर। ओके, सो फ्रेडरिक वॉलर जो साइंटिस्ट थे, ये वो पहले साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, 1828 में इन्होंने क्या किया भैया, इन्होंने यूरिया प्रिपेयर कर दिया। यूरिया प्रिपेयर कर दिया, वो भी कहाँ से प्रिपेयर किया, फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। वाह, इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब वो कंपाउंड है जो हमने ऑलरेडी, सो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से यूरिया इन्होंने बना दिया। कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, सो उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम था अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट, नोट करते चलो सारी बातें, हर एक बात यहाँ से जो है क्वेश्चंस बनते हैं। सो फ्रेडरिक वॉलर साहब थे जिन्होंने 1828 में यूरिया प्रिपेयर किया। अब यूरिया आपको पता है कि ये भाई ह्यूमन यूरिन में पाया जाता है, जो हम ह्यूमन से हमारे यूरिन में यूरिया पाया जाता है। सो हमारे यूरिन में मिल रहा है, मतलब ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया क्योंकि हम लिविंग थिंग्स से पाया जा रहा है। अब इस यूरिया को, यानी कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को, फ्रेडरिक वॉलर साहब ने क्या किया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनाइड से लैब में प्रिपेयर कर दिया। सो यहां पर क्या हुआ, बर्जीलियस साहब का जो कंसेप्ट था कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, वो कंसेप्ट खत्म हो रहा था।
हल्का हल्का यहाँ से ख़त्म होने लगा। मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला यहाँ पे दिखाता हूँ इन चर्चा का। सो यहाँ तक तो क्लियर है। हुआ क्या, फ्रेडरिक वोलर साहब जो थे उन्होंने लैब में किसको प्रिपेयर किया, यूरिया को, जो कि ह्यूमन यूरिन में पाया तो क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड उन्होंने क्या किया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर कर दिया। देन इसके बाद लगे हाथ हमारे दूसरे साहब आए, कोल्बे साहब। उन्होंने क्या किया, 1844 में कोल्बे साहब ने क्या किया, इन्होंने भी एक कंपाउंड बनाया था, was successfully organic compound acetic acid and which is also known as organic compound consequently। so इन्होंने क्या बनाया था, एसिटिक एसिड बना दिया था। वाह, एसिटिक एसिड एक हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको इन्होंने लैब में प्रिपेयर कर दिया। इसके बाद हमारे आए थे यहाँ 1844 में कौन आए थे, कोल्बे। देन 1865 में आए थे हमारे ब्रेथोल्ट, BARTHOLET, ब्रेथोल्ट। इन्होंने क्या प्रिपेयर किया था, इन्होंने प्रिपेयर कर दिया था मीथेन। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, मीथेन CH4। ये सारी चीज़ें मिलेंगे आगे चल के भी। सो यहाँ से ये पूरी कहानी हुई ख़त्म। यहाँ से नई कहानी तो शुरू हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमारी, बट बर्जीलियस का जो कंसेप्ट था वाइटल फोर्स थ्योरी का वो ख़त्म हो गया। क्योंकि भाई लगे हाथ, एक तो फ्रेडरिक वोलर ने सबसे पहले ये प्रूफ किया, फिर कोल्बे, फिर ब्रेथोल्ट। गलती एक बार हो सकती है ना, एक बार बाय मिस्टेक बन सकता, बट लगातार ये सिलसिला चलता गया। मतलब यहाँ पर क्या हुआ था, फाइनली जो बर्जीलियस का पूरा कंसेप्ट था वाइटल फोर्स थ्योरी का ख़त्म हो गया कि भाई हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लिविंग थिंग्स बना सकते हैं, हम लोग लैब में नहीं बना सकते। लैब में हम बना सकते हैं, ये बात प्रूफ हो गया हमारा। देन अब यहाँ से जो कहानी आगे बढ़ती है, देन इसके बाद हम अब जानेंगे सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में। चलिए इन सारी चीज़ों को मिटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सो देखो, उसके बाद अब कहानी पूरी आती है कार्बन के ऊपर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप सिंपली कार्बन केमिस्ट्री भी बोल सकते हो, क्योंकि अगर ये ना होता तो शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इतनी लंबी कहानी ना होती। तो टेट्रावैलेंसी नेचर ऑफ कार्बन, इसको जो इन्वेंट किया, जिसको डिस्कवर किया था उन्होंने, क्यों थे, कैक्यूल नामी साइंटिस्ट थे उन्होंने। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, जिसमें हमारे पहले सेल में होते हैं 2, लास्ट सेल में होते हैं हमारे 4। अब ये जो 4 वैलेंसी यानी कि जो लास्ट सेल में 4 हाथ है इस बेचारे का, ये 4 बॉन्ड्स किस तरीके से बनाता है कार्बन, इसके पीछे इन्होंने और इनके एक फ्रेंड था, उनका नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने काफ़ी रिसर्च की थी, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया था। ठीक है। सो फिलहाल मैं बताता हूँ, ये 4 तो हो गया सिंपल, हम लोग ये रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 4 बॉन्ड को कार्बन का। एक्चुअली में जो 4 बॉन्ड है ये इस तरीके से होते हैं कुछ, ठीक है, जिसमें से ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है ये पीछे यानी कि बैक टू द प्लेन है, ये सामने प्लेन पर नहीं है। 3 जो बॉन्ड है प्लेन पर होते हैं, एक बॉन्ड प्लेन पर नहीं होता है। इसको हम लोग कुछ देखने की कोशिश करते हैं। देखो, और देखो 3 बॉन्ड ऐसे होते हैं इसके, एक ये सामने की तरफ आपका मिलेगा, ये 2 बेचारा 2 बंदा पीछे। जो मैं बोल रहा था आपको ये वाला चूंकि सामने ऐसे मिलेगा, एक सामने का मतलब तीनों सेम प्लेन पर नहीं है। ये तो 2 बंदा ये सेम प्लेन पर, ये सेम प्लेन पर नहीं है, सामने वाला प्लेन पर आपको मिलेगा बाहर की तरफ, और ये एक ऐसे ऊपर की तरफ है। तो 4 बॉन्ड इसका ऐसे होता है, टेट्रावैलेंसी, ठीक है, इस तरीके से रहता है। अब ये जो आपको जो एंगल्स होता है, बॉन्ड एंगल, ये 2 एंगल के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल भी उन्होंने बताया था, जो कि फिक्स आपका ये होता है 109 डिग्री 25 मिनट। 109 डिग्री 25 मिनट ये चारों होता है, कोई सा भी आप ले लो, कोई सा भी 2 लगातार कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स ले लो, उसमें जो आपको एंगल मिलने वाला है बॉन्ड एंगल वो 109 डिग्री 25 मिनट होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इतना याद रखना भाई, 4 ही बॉन्ड है इसके। अभी 4 बॉन्ड के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं जिसका नाम है कैटिनेशन। तो कैटिनेशन देखो एकदम सिंपल सी प्रॉपर्टी, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि बहुत सारे कंपाउंड से कार्बन एक कंपाउंड नहीं, सॉरी एलिमेंट्स, कार्बन बहुत ही बेहतरीन एलिमेंट है जो खुद अपने ही एलिमेंट्स के साथ, मतलब कार्बन के साथ ही बहुत लंबी और मजबूत चेन बनाता है। मतलब अगर 10 कार्बन एक जगह मिल गए तो इन लोगों में लड़ाई नहीं होगा, मारापीट नहीं होगा इन लोगों में। ये लोग आपस में लगाओ दोस्त, हम लोग चलो बॉन्ड बनाते हैं। बस इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। कार्बन में ये प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा देखी गई है। मतलब वो ढेर सारे अगर कार्बन एलिमेंट्स एक जगह है तो सारे कार्बन आइटम्स एक लाइन में मिल करके, अब एक लाइन में जैसे ही मिले लेकिन अरेंज होकर के वो क्या कहते हैं, चेन रिंग बना लेते हैं पूरे तरीके से, चेन कंपाउंड एक लंबा बना देंगे। यही प्रॉपर्टी हमारी कैटिनेशन होती है, यानी कि एक जो एलिमेंट है वो अपने ही आइटम्स के साथ लगातार लंबा चेन बना दे। तो कार्बन के अलावा सल्फर में भी होता है, सल्फर भी अपने ही आइटम्स के साथ लंबा चेन बनाता है। बट मोस्ट फ्रीक्वेंटली और सबसे मजबूत है जो देखा गया है सो कार्बन में देखा गया, और यही रीज़न है कि कार्बन लंबा चेन बनाता है, जिसकी वजह कर इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे जनरेट हो गए हैं। ओके,
सो ये सिंपल सा प्रॉपर्टी है, मुझे उम्मीद है कि समझ आए। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी सिंपल समझ सकते हो। कैटिनेशन इज अ सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस ऑफ कार्बन आइटम, जिसमें वो क्या करता है, इन विच कार्बन मेक्स स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड विथ इटसेल्फ, खुद के साथ ही बनाता है स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इतना क्लियर है, आगे मूव करते हैं। अब सो यहाँ पर अब बात ऐसी आई, ओके, सो यहाँ पर क्या होगा कि भाई कार्बन की जो 4 वैलेंसी, इस 4 वैलेंसी को फुलफिल कौन करता है, सो मोस्ट इन द केस आपका क्या होता है, हाइड्रोजन फुलफिल करता है। सो यही हो गया मीथेन, कार्बन के हाथ चारों हाथ में, अगर आगे आपका हाइड्रोजन, इसी को हम लोग बोलते हैं मीथेन, जो हमने लिखा था CH4। यहाँ तक क्लियर है, आगे आते हैं। अब इसको एक नाम दे दिया गया हाइड्रोकार्बन, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आपको डायरेक्टली बॉन्डिंग देखने को मिले। कार्बन है, हाइड्रोजन है, डायरेक्ट बॉन्डिंग है, तो ये तो इस तरह का कंपाउंड हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन। ओके, सो देखो हाइड्रोकार्बन को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक हो गया ओपन चेन कंपाउंड, दूसरा हो गया क्लोज्ड चेन कंपाउंड। अपने को सिर्फ ओपन चेन कंपाउंड पढ़ना है, ये सिलेबस में, क्लोज्ड चेन कंपाउंड हमारे सिलेबस में नहीं है, सो फिलहाल इसको हम लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि इसका भी फिर आगे में डिवीजन है, बट उससे लेना देना है नहीं मेरा। हमारा फिलहाल लेना देना है सिर्फ ओपन चेन कंपाउंड से, जिसमें हमारे 2 आते हैं। एक आता है सैचुरेटेड, लिखा नहीं मैंने हाइड्रोकार्बन यहाँ पर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो है हमारा, बोल सकते हैं इसका दूसरा नाम भी है अल्केन, जो है उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग अल्केन कहते हैं। अल्केन का एक स्पेसिफिक नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं पैराफिन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर 2 आदमी हैं, एक है अल्कीन, दूसरा है अल्काइन, ठीक है। अब अल्कीन का प्यारा सा नाम है ओलिफिन्स, तो अल्कीन का प्यारा नाम याद रखिएगा ओलिफिन्स, अल्केन का प्यारा सा नाम है पैराफिन्स, ये आपको याद रखना है, जरूरी है, ठीक है, मजा आएगा आगे चल के, और कुछ है नहीं। सो अब ये समझते भाई अल्कीन अल्कीन अल्काइन है क्या, क्योंकि बेसिकली इन 3 बंदों के बारे में ही आपको यहाँ पर फोकस करके पढ़ना है। सो जानते हैं इनके बारे में। अभी देखो मैंने आपको ये बताया हाइड्रोकार्बन क्या था, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में डायरेक्ट ढेर सारा हमने क्या किया, पार्ट्स बना दिया। अब अल्केन अल्कीन के बारे में अपने को जानना है। सो कार्बन तो एक लाइन से अपना चेन रिएक्शन करेगा ही, वो अपना बनाता ही बॉन्ड। सो अगर ऐसा हाइड्रोकार्बन आपके पास है, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, ठीक है, एक बॉन्ड है मतलब सिंगल बॉन्ड है। ये वाला कार्बन देखो, 2 ही कार्बन यहाँ पर है ही आपके, 2 ही कार्बन, एक ये कार्बन एक ये कार्बन, इन दोनों कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, बाकी हाइड्रोजन रहेगा, जो भी हाथ खाली है, हाथ जो खाली है उसमें हाइड्रोजन भर दो। सो इसको हम लोग बोलेंगे अल्केन। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड है तो उनको हम लोग बोलेंगे अल्केन, एकदम सिंपल है। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसको हम लोग बोलेंगे अल्कीन। क्लियर है। बाकी हाथ कितना बच गया, इसका 2 हाथ बचा, इसका भी 2 हाथ बचा, जो हाथ बच गया उनको हाइड्रोजन दे दो। ओके, बस हाइड्रोजन दे के उन लोगों को चुप करा दो। इधर हो गया अल्केन और अल्कीन। अब बचा कौन, अल्काइन। अब तो समझ में आ गया होगा, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डायरेक्टली आपका 3 हो गया है, इधर हाइड्रोजन दे दो हाइड्रोजन दे दो, 3 बॉन्ड, सो ये हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे अल्काइन। वाह, क्लियर है, कितना अच्छा समझ में आया ना, एकदम सिंपल सा चीज़ है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डायरेक्टली हमें सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है अल्केन, अगर डायरेक्टली डबल बॉन्ड देखने को मिलता है अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है अल्काइन। बस सिंपल, सो सिंपल, और कुछ है ही नहीं भाई इसमें, अल्केन अल्कीन अल्काइन। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग लेके आते हैं, इसको मिटाते हैं ना, पहले इसको जल्दी से उतारो, उसके बाद चलो जल्दी करो। ओके, क्या होता है, सो अल्काइल क्या होता है उसको भी हम लोग देखते हैं। अभी हमने पढ़ा था अल्केन, है ना, अल्केन में क्या देखा हमने सिंपल देखा अल्केन में कि भाई कार्बन और कार्बन के बीच में आपका क्या था, सिंगल बॉन्ड था। सो अब ऐसा नहीं कि देखो जैसे हम ये लिखते हैं CH4, तो ये भी एक अल्केन ही है, क्योंकि भाई इसमें एक ही कार्बन है, तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये भी हमारा एक अल्केन है। ऐसा नहीं कि एक कार्बन नहीं है तो नहीं हो सकता अल्केन, वो ये हमारा अल्केन है। ओके, तो ये क्या हुआ, ये हमारा अल्केन है जिसका नाम हमने क्या रखा था, इसका तो नाम हमारा सिंपल आप जानते हो, ये क्या है CH4, इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, क्या हमारा मीथेन। अब हमने क्या किया भाई, 4 हाथ था, हम बोले 4 हाथ क्यों रहेगा कार्बन का, 1 हाथ ले लेते हैं। जैसे गब्बर ने ठाकुर से दोनों हाथ मांगा था, हमने बोला अभी 4 हाथ हमें तो ऐसे अच्छे लग नहीं रहे, हमने कार्बन को बोला 1 हाथ हमें दे दे कार्बन, तो कार्बन ने क्या किया, अपना 1 हाथ हमें दे दिया। सो कार्बन के 3 हाथ में अब हाइड्रोजन है, बाकी 1 हाथ से हमने हाइड्रोजन निकाल लिया, तो ये जो 1 हाथ है ऐसे हवा में फड़फड़ा रहा है, खाली है। सो ऐसा ही कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे अल्काइल।
मतलब एक अल्केन था, अल्केन कंपाउंड कोई सा भी अल्केन ले लो आप, एक अल्केन था ये CH4, दूसरा एग्जाम्पल उठाते हैं जो हमने बनाया था ये वाला, जो हमने पीछे आपको एग्जाम्पल दिया था अल्केन का, इसको ज़रा गिनती करो, ये क्या है, इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं C2H6 है ना। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लो, क्या बनेगा C2H5, सो एक हाथ खाली है, इसमें भी एक हाथ फड़फड़ाएगा ऐसे करके, वो भी एक अल्काइल हो गया। एक अल्केन में से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल देना, कोई सा भी अल्केन आपके पास है, ठीक है। और अल्केन हम लोग लिख सकते हैं C3H8, ठीक है, और लिख सकते हैं C4H10, लिखना सिखा दूंगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है। ये हो गया। सो किसी में से इसमें से एक हाइड्रोजन आप बाहर निकाल दो, ये हो गया C3H7, ये भी एक अल्काइल हो गया। ये हो गया आपका, इसमें से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दो, ये क्या हो जाएगा C4H9, ये भी एक अल्काइल हो गया। सो एक अल्केन में से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देने से जो नया कंपाउंड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल कंपाउंड। अब यहाँ पर एक बात याद रखने की है बाबू, वो ये कि ये जो हाथ खाली हुआ है, इस हाथ में कोई भी आ सकता है। अब यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, जैसे मैं बताता हूँ कौन कौन। एक आता है OH ग्रुप, OH ग्रुप भी आ सकता है, CHO ग्रुप आ सकता है, ये वाला ग्रुप भी आ सकता है भाई, ये ग्रुप भी आ सकता है। ओह क्या क्या दिखा रहे हैं हमें, है ना, देख के डर लग रहा है क्या, मतलब क्या ही है, समझ ही नहीं आ रहा ना, ये भी आ सकता है। तो इन सारे नमूनों को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ओह अब ये क्या बला है, अब ये क्या बला है भाई, फंक्शनल ग्रुप क्या बला है, जानते हैं क्या बला है, जानने के लिए तो मैं हूँ, बताने के लिए तो हूँ, जल्दी से उतार लो पहले इसको। चल सो अब देखो हमने कहाँ पे बात खत्म किया, फंक्शनल ग्रुप पे ला करके। फंक्शनल ग्रुप सिंपली आप समझो भाई, एक खास किस्म का ग्रुप है, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ग्रुप जो किसी भी अल्काइल ग्रुप के अंदर अगर आ जाए तो उस अल्काइल ग्रुप का क्या करेगा, वो केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों उसका चेंज हो जाएगा। अब किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, वो डिपेंड करता है भाई कौन सा फंक्शनल ग्रुप उसके पास गया है, ठीक है। प्रॉपर्टी ये लोग प्री डिफाइंड, ये लोग पहले से पाए जाते हैं नेचर में, और ये किसी भी अल्काइल ग्रुप के पास चले जाएंगे। सिंपली हमने अल्केन से अल्काइल बनाया, अब ये अल्काइल हमारे पास था CH3, एक हाथ तो खाली है कार्बन का, ठीक है, ये एक हाथ खाली है। यहाँ पे भी देखो इन लोग अपना अपना हाथ लेकर के, सब इसके पास एक हाथ है, इसके पास, किसी किसी के पास दो दो हाथ है, मतलब दोनों तरफ से पकड़ सकता है अल्काइल ग्रुप को एट अ टाइम। दो हाथ है मतलब क्या, एट अ टाइम वो दो अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में, ये बात है। अब वो जिस भी अल्काइल ग्रुप के पास चला गया भाई, उसका जो नेचर है वो चेंज कर देगा, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, मेल्टिंग पॉइंट पहले के मुकाबले में कुछ तो चेंजिंग आएगा। इसलिए ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि कार्बन क्या था भैया, उन्होंने काइटिनेशन किया, आपस में मस्त बॉन्ड बनाया, मस्त जिंदगी गुजारी, अल्केन अल्किन अल्काइन पर आया भाई, खुश थे। हमने उनकी जिंदगी में क्या किया, एक हाइड्रोजन निकाला अल्केन से, उसको बना दिया अल्काइल। अब अल्काइल में क्या हुआ, अब इधर फंक्शनल ग्रुप देखा, अच्छा इधर से चला गया, चल चल, इधर से अल्काइल गया, ये फंक्शनल ग्रुप गया, अल्काइल की जगह वहाँ पर चल गया, रास्ता बनाया अपना। अब जैसे वो गया तो भाई कोई भी मेहमान अगर घर में आएगा तो घर का तो रंग तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, मतलब बदलना ही बदलना है कि नहीं। अब घर में शांति से 4 लोग हैं, नया आदमी आया घर पे, तो कहीं ना कहीं उस नए आदमी का प्रभाव घर पे पड़ना है, जब तक वो है, जब चला गया तो फिर नॉर्मल हो जाएगा, बट जब तक वो है तब तक तो प्रभाव पड़ेगा। सेम आप ऐसा ही समझ लो, फंक्शनल ग्रुप उसी मेहमान की तरह जो आएंगे तो इनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। यहाँ पर कुछ फंक्शनल ग्रुप मैंने लिख रखे हैं, यहाँ आप देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली देखो, ये R सिंबल हम लोग यूज करते हैं, कैपिटल R। कैपिटल R का मतलब है अल्काइल ग्रुप। अगर आपको ऐसे लिखा है RCH3, मतलब यहाँ पर R की जगह पे कोई अल्काइल ग्रुप आ सकता है, ये ओके क्लियर। तो ये सिंबल ऐसे यूज करते हैं। देखो पहले क्या, ये नाम है हमारा, ये फंक्शनल ग्रुप का नाम है, इधर हमारा उन्होंने सिंबल लिखा है, सिंबल या स्ट्रक्चर जो आप बोल सकते हो, ऊपर लिख लो नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सिंबल और स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सो एक हो गया हेलो, हेलो में हमारा आ जाता है ये सिंगल बॉन्ड, एक्स हमने बनाया है, एक्स में हमारा आ जाता है हेलो मतलब हेलोजन। सो कौन कौन सा हेलोजन हमारे पास है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है या फ्लोरीन है, 4 ही है, कुछ भी हो सकता है भाई। यहाँ पे CH3 है, यहाँ बगल में कोई भी आ सकता है, आयोडीन आ सकता है, तो ये हमारा CH3I हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग इसका नाम भी चेंज होगा। आयोडीन चूंकि यहाँ घर में रहने आया है मिथाइल के, है ना, ये मीथेन था, ये एक निकला तो इसका नाम हो गया मिथाइल। अभी सीखेंगे हम लोग, ठीक है, सब सीखेंगे नामकरण। मिथाइल हो गया। सो अब यहाँ पे आयोडीन आया तो इसका नाम मिथाइल आयोडाइड हो जाएगा। देन अब जब चूंकि मिथाइल के घर में आयोडीन आया है तो उसके अकॉर्डिंग, आयोडीन के अकॉर्डिंग इसका कुछ तो रंगत रूप बिगड़ेगा, है ना, ये सिंपल सा बात है। दूसरा हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल का सिंबल हो गया OH, है ना, उनका सिंबल हो गया OH। अब मान लो CH3 था, इसके साथ आगे OH ग्रुप अटैच्ड हो गया, हाँ ठीक, इसके साथ आगे OH ग्रुप जो है वो अटैच्ड हो गया आपका, खत्म।
OH ग्रुप अटैच्ड हो गया, इसके अकॉर्डिंग उसका कुछ नेचर चेंज होगा। इसका नाम है ईथर, सिंगल बॉन्ड O, इसके पास क्या है, दोनों तरफ से ये अटैच कर सकता है। एक इधर से मान लो मिथाइल ग्रुप आ गया, इधर से आ गया मिथाइल ग्रुप, ये हो गया। इस तरीके से अटैच रहेगा तो ये हमेशा बीच में मिलेगा आपको। देख लो ईथर जो है वो हमेशा बीच में मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। देन हमारे पास है कीटोन, कीटोन जो आदमी ये भी बीच में रहेगा, इसके पास भी दो हाथ है, इधर भी खाली इधर भी खाली, इधर भी मिथाइल ग्रुप लगा दो इधर भी मिथाइल ग्रुप लगा दो, ये हो गया हमारा। तो बीच में ये फंक्शनल ग्रुप कौन आया, कीटोन। ये बाद में पहचानना भी होगा आपको, देखते हैं। दूसरा हो गया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का सिर्फ एक ही हाथ खाली है ना, इधर हटा के इधर हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये क्या हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। ये पूरा का पूरा हमारा एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, देख लो। ये कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है हमारा। इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH। ये आपको लास्ट में ही देखने को मिलेगा, लास्ट में बीच में कैसे अटैच्ड लंबा चेन अगर है, मान लो अगर कोई लंबा चेन है, थोड़ा सा ऐसे देख लेते ना, मान लो कार्बन का थोड़ा लंबा चेन है तो यहाँ बीच में ऐसे ऊपर में आपको कहीं मिल सकता है लटका हुआ बेचारा, ये आप लास्ट में भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, कहीं पे भी। ये हो गया एस्टर ग्रुप, एस्टर के पास भी दो हाथ है। इसको आप ऐसे रखो, R का मतलब हो गया वही अल्काइल ग्रुप आपका, ठीक है। कोई भी अल्काइल ग्रुप यहाँ पे भी आ सकता है, इधर भी, इसके पास भी दो हाथ है। सो कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखो कीटोन एल्डिहाइड में सिमिलरिटी से, एल्डिहाइड के पास एक हाथ है, एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन निकाल दो वो कीटोन बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक में से एक हाइड्रोजन निकाल दो वो एस्टर बन जाएगा। नाइट्रो ग्रुप पहचानना आसान है आपका NO2, अमीनो ग्रुप को भी पहचानना आसान है NH2। ये आपको याद रखना होगा भाई, सबसे अच्छी बात ये है कि आपको याद रखना होगा। खैर रटना नहीं है, प्रैक्टिस करते करते सारा आपको यूज हो जाएगा। उतार लो इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं अपने IUPAC नोमेनक्लेचर को, जल्दी से उतारो तो फटाफट। अब देखो IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका पूरा नाम है। इन्होंने कुछ रूल्स बनाया भाई, हमारे पास कार्बन तो बड़ा लंबा चेन बना रहा है ना, अब इनको हम लोग थोड़ी ना पॉसिबल है कि सारे का नाम हम याद रख ले। सो नया कंपाउंड डेली कुछ नया मिल जा रहा है, सो उसका नाम हम रखेंगे कैसे, हम कैसे समझेंगे उसका नाम क्या हो सकता है। उसके लिए एक जनरल रूल बनाया गया है, उस जनरल रूल को हम लोग बोलते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। उसमें कुछ रूल्स देख लेना है। सबसे पहले इन्होंने कुछ बनाया है, जैसे कि एक हो गया प्रीफिक्स, वर्ड रूट, एक सफिक्स, ओके। यानी कि भाई बीच में एक वर्ड रूट जो मेन हो गया आपका, फिर उसके पहले लगाएंगे प्रीफिक्स, फिर बाद में लग रहा हमारा सफिक्स। प्रीफिक्स में अपने को दो चीजों पे ध्यान देना है, एक हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स, ओके 1 मिनट, ये हो गया 2 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री, ओके नो प्रॉब्लम। सो वो हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स, इधर प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या है, हमको ये देखना है भाई कार्बन में जो चेन उसमें कोई ब्रांच वगैरह है क्या, इनके ब्रांच उसी को सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। जैसे एक लंबा चेन हो गया हमारा, मान लो इसे ऊपर से कार्बन का दूसरा चेन आ गया है ना, तो हम देखेंगे वो तीसरे नंबर कार्बन पर एक दूसरा चेन ही। सो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ब्रांच निकला है इस ब्रांच को हम लोग थोड़ा प्रायोरिटी देंगे। पहले ये ब्रांच को देखना है, ब्रांच हमारा 2 डिग्री पर आया है, ओके। उसके बाद देखना है क्या कंपाउंड में कोई साइक्लिक कंपाउंड है, तो ये आपके सिलेबस में है ही नहीं साइक्लिक कंपाउंड, फिलहाल इसको तो इग्नोर ही कीजिए आप, है ना, वो आपके सिलेबस में नहीं। फिर देखना है भाई वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन कितना है मेन चेन में, वो देखना है, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। अब मेन चेन कैसे डिसाइड होगा सब बताऊंगा, सब रखो। देन सफिक्स हमको बाद में क्या देखना है भाई, नंबर ऑफ कार्बन लिखने के बाद ये देखना है भाई कार्बन में बॉन्ड किस टाइप का है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है क्या। फिर लास्ट में देखेंगे फंक्शनल ग्रुप है क्या भाई के पास, कि बेचारा उसके बिना ही जी रहा है कि नहीं, देखते हैं। सो ये एक ओवरऑल पैटर्न है जिसमें आपको नाम लिखना है। सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट लिखना है, अगर उसमें कुछ है तो ब्रांच या फिर सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सब्स्टिट्यूएंट में हमारे पास आ सकता है कुछ भी, हम लोग देखेंगे क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं। जैसे मान लो कहीं पे क्लोरीन लगाओ, ब्रोमीन लगाओ, सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, ऐसे वो तो फंक्शनल ग्रुप ही हो गया ना। खैर साइक्लो ये आपको देखना नहीं, मतलब ये आपके पार्ट में हट जाएगा। आपको सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखना है, देन उसके बाद ये लिखना है भाई मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन है कितना, फिर आपको ये लिखना है कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, देन लास्ट में फंक्शनल ग्रुप लिखना है। याद रहेगा सबसे पहले क्या लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ब्रांच है, फिर सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिखना है। देन ये देखना है कि आपको नंबर ऑफ कार्बन कितना है मेन चेन में, देन ये देखना है भाई कार्बन के बीच में बॉन्ड किस टाइप का है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, लास्ट में आपको फंक्शनल ग्रुप ढूंढ के पटक देना ला करके। अब किसके लिए क्या यूज करना वो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आइए एक एक करके चेक करते हैं। चलिए जल्दी से उतारिए पहले इसको। तो देखो कुछ चीजें मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, उसको देखो, कॉपी पर नोट करो, उसको पढ़ो, देन आगे मेरे साथ नोमेनक्लेचर को प्रैक्टिस करो। सबसे पहले अगर एक कार्बन है उसके लिए हम लोग जो आपका प्रीफिक्स यूज करेंगे वो क्या होगा, मीथ, MATH मीथ। अगर 2 कार्बन है तो ETH ईथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंटा, 6 कार्बन है तो हेक्सा, 7 कार्बन है तो हेप्ट, HEPT हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नॉना यूज करेंगे हम लोग NONA, 10 कार्बन जल्दी मिलेगा नहीं आपको बट देखा यूज करेंगे DECA। ये आपको याद रखना है। देन दूसरा ये बॉन्ड की बात करें, अगर आपको सिंगल बॉन्ड मिलता है तो ANE यूज करेंगे हम लोग वहां पर।
और अगर आपको डबल बॉन्ड मिलता है तो डबल बॉन्ड के लिए जो हम लोग सफिक्स यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, ई एन ई यूज करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई एन ई आइन यूज करेंगे हम लोग। अगर दो डबल बॉन्ड है तो डाई एन यूज करेंगे, अगर दो डबल बॉन्ड है तो डाई इन यूज करेंगे, ठीक है। दो ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए हम लोग डाई इन यूज करें, डाई आइन यूज करेंगे। तो आपको भैया कोई फर्क पड़ता नहीं, डाई आइन कुछ भी लिख दो, है ना। डाई इन डाई आइन यूज करेंगे। इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप की हम बात करें तो उसको भी आप चेक कर लो। अगर हमारा अल्कोहल ग्रुप आपको मिलता है कंपाउंड में तो उसके लिए हम लोग जो प्रीफिक्स यूज करेंगे सबसे लास्ट में यूज होगा, वो क्या यूज होगा, वो यूज होगा हमारा OL। देखो अच्छे से OL है कि नहीं। और एल्डिहाइड अगर होगा तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे AL। अगर कीटोन है तो उसके लिए सबसे लास्ट में हम यूज करेंगे ONE1। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड, और अगर एस्टर है तो अल्काइल एसिटियोएट। अमीन्स है तो उसके लिए अमाइन यूज करेंगे। नाइट्राइल्स है लास्ट में अगर हमारा तो उसके लिए हम लोग नाइट्राइल यूज करेंगे। ओके, सो होप सो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। बाकी ठीक है, हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल सब कुछ देखते हैं करना क्या है। ओके, देखो सबसे पहला रूल आप लिखो कि आपको सबसे पहले तो काम करना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है, ठीक है। फिलहाल आपको स्ट्रेट चेन ही मिलेगा तो जो स्ट्रेट चेन आपको मिला वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ही होगा। दूसरा आप ये रूल रखो कि आपको नंबरिंग उस साइड से करनी है जहां से आप डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर दो। लिखो, जल्दी लिखो। नंबरिंग इन दैट वे इन विच डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग इन दैट वे इन विच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट गेट्स लोएस्ट नंबर, उनको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। सो यहाँ पे देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, अब बोले ये भी तो सब फंक्शनल ग्रुप है, बट ये यहाँ पर ऐसा क्या होगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट हैसियत रखता है, ठीक है। जो हेलोजेंस हमने आपको बताए हैं चारों, वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट आपको हैसियत रखते हैं। कंपाउंड में आएंगे तो वो बाद में मैं क्लियर करता हूँ क्या रीजन है उसका। है एज अ फंक्शनल ग्रुप ही, बट चूंकि इनके साथ आ रहा है दो के, तो ये जो है हेलोजेंस हमारा वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट होगा। बहुत सारे कंडीशन है जहाँ पर अल्कोहल भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। फिलहाल याद रखो यहाँ पर अगर ये लोग है, कोई फंक्शनल ग्रुप है आपका बड़ा ऐसा, ये लोग है तो ये आपका एज ए सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर काम कर रहे हैं। ओके, तो आपके पास यहाँ देखिए ऐसे हमने सिंगल बॉन्ड रखा है, कहीं पे डबल बॉन्ड तो किया नहीं है हमने, है ना, कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं है अभी। एक सब्स्टिट्यूएंट एक अल्कोहल है, आपको नंबर ऐसा करना है कि सब्स्टिट्यूएंट और जो फंक्शनल ग्रुप है इन लोगों को सबसे कम नंबर मिले। सो प्रायोरिटी के ये प्रायोरिटी स्टेटस आप देखोगे तो ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी स्टेटस डबल बॉन्ड से ज्यादा है, ये पहला आप याद रखो। दूसरा अगर हम बात करते हैं सो ये जो ट्रिपल बॉन्ड और जो डबल बॉन्ड है आपका, इनका प्रायोरिटी स्टेटस आपका इनसे भी ज्यादा है, जो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है उनसे भी ज्यादा। कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट आपके पास मिलेंगे, ब्रोमीन मिल सकते हैं, आयोडीन मिल सकते हैं, फ्लोरीन है या फिर क्लोरीन है। इसके अलावा और क्या हो सकता है मैं आपको 1 मिनट चेक करके बताता हूँ। ठीक है, समझ में आया। सो अगर आपको ट्रिपल डबल बॉन्ड दोनों एक साथ है तो आपको नंबरिंग किसके प्रायोरिटी से करना है, ऐसा करना है कि ट्रिपल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिले। दूसरा अगर कंपाउंड में ट्रिपल डबल बॉन्ड दोनों मौजूद है, साथ में ये सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो आपको नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग करना है, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग करना है कि भाई सबसे कम नंबर इनको मिले, देन बाद में ये हमारा आएंगे तो ठीक है। लास्ट में आपको याद रखना है कि भाई फंक्शनल ग्रुप अगर मौजूद है तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी देना है। उसके बाद हम ये ध्यान रखेंगे सबसे कम नंबर किसको मिलना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप को। देन उसके बाद हम ये ध्यान रखेंगे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को उसके बाद सबसे कम नंबर मिले। देन सबसे लिस्ट पे हमारे पास आ जाएगा ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट जो बंदा लोग है, ठीक है, ये लोग आ गया। यहाँ पर क्या है देख लो, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट है, प्रायोरिटी स्टेटस किसका ज्यादा है, फंक्शनल ग्रुप का, तो नंबरिंग यहीं से करेंगे। इस कार्बन को, जिस कार्बन पर हमारा फंक्शनल ग्रुप उसको 1 नंबर देंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, ये चलो सिंपली कर दो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर हो गया। चलिए, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया, 5। हमको सबसे पहले किसके बारे में लिखना है, सही कहा, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। वो लाइन याद रखना, सबसे पहले किसको लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट। आप सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर है ब्रोमीन, तो याद रखो, देखो ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट में आएगा तो इसका नाम होगा ब्रोमो। ये मैं दिखाता हूँ, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन का आयोडो, क्लोरीन का क्लोरो, फ्लोरीन का फ्लोरो। सो ब्रोमीन कितने नंबर पर है, नंबर लिखना होगा भाई, कितने नंबर पर है, 4 ब्रोमो, ये पूरा ऐसे लिखना होगा 4 ब्रोमो। ओके, 4 ब्रोमो। अब सब्स्टिट्यूएंट के बाद क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। 4 ब्रोमो, कितना नंबर ऑफ कार्बन है, 5। 5 के लिए हम लोग क्या लेते हैं, पेंट। सो पेंट है ना, पेंट। ओके, पेंट लेते सिर्फ पेंट, PNT, पेंट लिखते 4 ब्रोमो पेंट। अब उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में ना बॉन्ड कैसा, किस टाइप का, सब तो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लेंगे, ANEN, 4 ब्रोमो पेंटेन, ये हो गया। अब फंक्शनल ग्रुप लिखना है आपने को, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, 1 नंबर पर है OL,
अल्कोहल था उसके लिए क्या लिख दिया ओल। ये पूरा कंपाउंड का नाम क्या हो गया 4 ब्रोमो पेंटेन 1 ओल। अब यहाँ पर आप 1 नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज गौर करो, देखो ई भी एक वॉवेल है, ओ भी एक वॉवेल है, सो 2 वॉवेल एक्स्ट्रा नहीं सकता, जंग हो जाएगा, इसलिए यहाँ से हम लोग ई को जो है ये हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। सिंपल रीजन है भाई, जो फंक्शनल ग्रुप आपने लिखा है उसमें भी अगर हमारे पास वॉवेल है और उससे पहले एक वॉवेल है तो उस वॉवेल को हम लोग हटा देते हैं, पहले वाले को। 4 ब्रोमो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, नंबर नहीं भी लिख सकते क्योंकि एक है तो एक लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है। 4 ब्रोमो पेंटानोल, ये पूरा नाम हो गया इस कंपाउंड का। कितना अच्छा लगा ना। अब इसी सवाल को इस काम में थोड़ा सा हम लोग कार्बन की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ हमने लिया कितना 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब एक काम करते हैं, एक हम ट्रिपल बॉन्ड यहाँ देते हैं और एक हम डबल बॉन्ड यहाँ देते हैं, ठीक है। अच्छा, और हम यहाँ पर ले लेते हैं एक फंक्शन ग्रुप लेते हैं जो कि लेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड को। अब हाइड्रोजन फिलअप करते हैं, सो CH3, ठीक है। देन यहाँ पर ये तो इसका तो 4 बॉन्ड फिल हो गया, इधर 3, इधर 1, इधर इसका भी हो गया फिल। इसके पास एक काम है, एक हाइड्रोजन, इसका इधर 2 था, एक इधर, एक हाइड्रोजन देंगे, इसके पास भी एक हाइड्रोजन जाएगा, इसके पास 3 हाइड्रोजन जाएगा। क्लियर, इतना हो गया। अब इसको चलो हम लोग नामकरण करते हैं। यहाँ पे देखो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं आपका। सो यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है। सो प्रायोरिटी स्टेटस क्या बोलता है, सबसे कम नंबर किसको मिलना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही नंबरिंग करेंगे। अब गिनती करते इधर से करते तो 1 2 3 4, 4 नंबर मिलेंगे, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, अच्छा 4 ही नंबर पर मिल रहा है। ओके, तो किधर से नंबर करना चाहिए हमें वो देखना। आप दोनों में कोई सा साइड से भी करो, फंक्शनल ग्रुप सेम नंबर पर आएगा। सो अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। ऐसा नहीं खुशी के हमारे कहीं से भी कर रहे हैं, नहीं, सब्र रखो, ये सवाल मैंने दिया ही आपके दिमाग की बत्ती को जलाने के लिए। यहाँ पे आप फंक्शनल ग्रुप तो दोनों टाइप से सेम नंबर पर आ रहे हैं, सो आप देखो कि भाई ट्रिपल बॉन्ड को सबसे कम नंबर किधर से मिलेगा, क्योंकि उसके बाद स्टेटस तो इसी का ज्यादा है, इसका प्रायोरिटी स्टेटस ज्यादा है। सो अगर हम इधर से 1 2 दूसरे नंबर पर आए, इधर से करेंगे तो बहुत दूर रहेगा ना। सो नंबरिंग आप इधर से ही करोगे। समझ में आया, सवाल देने का रीजन था मेरा भाई, ऐसे ही नहीं दे दिया मैंने अंदाजी यहाँ पर कुछ बिठाया बना दिया, नहीं, दिमाग है, लॉजिक दिया। सो अब देखो यहाँ पर क्या, कितने नंबर पे मिला, हटाओ इन लोगों हटाओ, कितने नंबर पे मिला आपको फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर देखो। सो यहाँ पे आपको फंक्शनल ग्रुप मिला है इधर। सो यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन में कितना कार्बन है, 7, 7 के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, HEPT, हेप्ट हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन टाइप बॉन्ड के किस टाइप का बॉन्ड है। अब भाई बॉन्ड तो 2 तरह के हैं यहाँ पर, सो क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं कर सकते, हम लोग लिखना होगा दोनों को ही। लिखने का टाइम पे किसको पहले लिखेंगे ये बताओ तो, डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को। पहले डबल बॉन्ड लिखते हैं फिर ट्रिपल बॉन्ड लिखते हैं। सो लिखो यहाँ पर हमारे पास 5 नंबर पर है 5 इन, इन है ना, डबल बॉन्ड के लिए इन, और 2 पर है ट्रिपल बॉन्ड आइन, है ना, ठीक है। एंड देन 4 नंबर पर कौन है आपका, यहाँ पर है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके लिए हम लोग यूज क्या करेंगे, ओइक एसिड, OIC, ओइक, ACID, ओइक एसिड। ये हो गया। यहाँ पे भी देखो वॉवेल 2 एक साथ आ गया, तो ये हम लोग हटा देंगे। इस कंपाउंड का नाम क्या गया, हेफ्ट 5 इन 2 आइन 4 ओइक एसिड। आसान है भाई लिखना, बहुत आसान नाम, कोई भारी हार्ड काम नहीं है, ठीक है। आपको एग्जाम में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन देंगे, बोलेगा ये लो CH3 COOH, क्या है, कुछ नहीं, इसमें नंबर ऑफ कार्बन है कितना। अब देखो ऐसे देना तो भाई देखो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ कार्बन, इसका तो नहीं काउंट कहते ना, फंक्शनल ग्रुप का नंबर ऑफ कार्बन को मेन चेन में मत काउंट करना। ऐसा नहीं कि 2 कार्बन लिखना, नहीं 2 कार्बन नहीं है, एक ही कार्बन है। एक कार्बन के लिए क्या यूज होगा हमारे पास, मिथ, METH, मिथ। और नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना, आपको यहाँ पे बॉन्ड क्या दिख रहे हैं, नहीं समझ में आएगा इसमें कि भाई कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कैसा यहाँ पे बॉन्ड है। आप खोल के देख सकते हो, कार्बन का 4 हाथ दो, एक हाथ में तो कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा ग्रुप ही आ जाएगा, 3 हाथ में हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है। सो सिंगल बॉन्ड के लिए लिखेंगे ANE, लिख देते हैं, ANE लिखाएगा हमारा, मीथेन हो गया। अब 1 नंबर पर ही आएगा ओइक एसिड, तो 1 नंबर लिखने की जरूरत है नहीं, हम लोग यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं ओइक एसिड। अब वो हम लोग लिखते हैं इसलिए इसको हटा देते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथानोइक एसिड। ये हो गया इस तरीके से। अब इसी में अगर आप ले लो C2H5OH COH, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 कार्बन हो गया ना, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, ईथ, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड मिलेगा, इसका नाम हो जाएगा इथानोइक एसिड। इस तरीके से बड़ा सिंपल आएगा आपका, मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिया ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। सो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा सारे अच्छी तरीके से IUPAC नोमेनक्लेचर। सो आइसोमेरिज्म रहने देते हैं, लेक्चर थोड़ा सा लंबा ही हो गया मुझे लग रहा है सर। सो आइसोमेरिज्म को हम लोग अपने एक नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर अप कर लेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर
एंड करते हैं। अभी हमने क्या देखा भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई, काइटिनेशन को देखा, अल्केन अल्कीन अल्काइंस हमने पूरा देखा इन डिटेल। देन हमने यहाँ पर आईपीएसी नोमेनक्लेचर को देखा। उम्मीद है कि आईपीएसी नोमेनक्लेचर का ये पार्ट आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लीजिए। चैनल पर न्यू विजिटर्स हैं, इस तरह के कंटेंट मिस नहीं करना चाहते, इसका आगे का पार्ट अगर आप अच्छे से एंजॉय करना चाहते थे, मेक श्योर चैनल आप सब्सक्राइब करके ही जाए यहाँ से, एंड अब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरा काम था आप तक पहुंचाना, अब आपका काम है यहाँ से आगे आप दोस्तों के साथ शेयर करना। तो हम लोग बहुत जल्द मिलेगा अपने अगले लेक्चर में, तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय।